Three little pigs. Let's read the second paragraph. So बच्चों, कल हमने पढ़ा कि तीन जो छोटे वाले सूअर थे वो अलग अलग घर में रहते थे, है ना, तिनकों के, बांस के और ईंट के। अब कहानी आगे आपके पेज 8 पे ही है, दूसरा पैरा शुरू हो रहा है फोटो के बाद में। लेट्स रीड इट। वन डे अ बिग बैड वुल्फ केम टू सोनू's हाउस। एक दिन एक बड़ा भेड़िया सोनू के घर आया। देखो भेड़िया की फोटो बनी हुई है ना, उसका पिक्चर देखो कितना बड़ा है, देखने से डर लग रहा है ना। ओके, ही सेड आई विल हफ एंड पफ एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन। उसने कहा मैं तेज फूंक मारूंगा और मैं तुम्हारे घर को नीचे गिरा दूंगा। So he huffed and he puffed and he blew the house down. So उसने एक तेज फूंक मारी और घर को नीचे गिरा दिया। आओ बच्चों, अब हमने जो पैरा नंबर 2 पढ़ा ना, उसकी हम हिंदी और इंग्लिश साथ साथ पढ़ते हैं, ठीक है। One day a big bad wolf came to सोनू's house. एक दिन सोनू के घर एक बड़ा बुरा भेड़िया आया। He said, I will huff and puff and I will blow your house down. उन्होंने कहा मैं बहुत भारी सांस छोड़ दूंगा और मैं आपके घर को उड़ा दूंगा। बेटा, बहुत भारी सांस छोड़ने का मतलब है फूंक मारना जोर से। हम बर्थडे पे कैंडल लगाते हैं तो फूंक मारते हैं ना, तो कैंडल बुझ जाती है, वैसे, ठीक है। भारी सांस छोड़ने का मतलब बहुत बड़ी फूंक मारना। So he huffed and puffed and he blew the house down. इसलिए उसने एक गहरी सांस छोड़ी और घर को उड़ा दिया। सो किसने गहरी सांस छोड़ी? भेड़िए ने, ठीक है। और किसका घर टूट गया? सोनू का, ठीक है बेटा, ये याद रखना। सोनू का घर तिनके का था, भेड़िए ने सांस छोड़ी और उसका घर टूट गया। आओ बच्चों, अब हम उसी वाले पैराग्राफ को फिर से एक बार पढ़ते हैं और सीखते हैं कि कौन से शब्द को कैसे बोला जाता है और कैसे पढ़ा जाता है, ठीक है। मेरे पीछे पीछे आप सब पढ़ना। One day a big bad wolf came to Sonu's house. One day, a big bad wolf came to Sonu's house. He said, I will huff and puff and I will blow your house down. He said, I will huff and puff and I will blow your house down. So he huffed and he puffed and he blew the house down. So he huffed and he puffed and he blew the house down.